BBC उर्दू के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड कप का जुनून में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं गज़नफ़र हैदर। क्रिकेट की दुनिया का ये 11वां वर्ल्ड कप है जिसमें इस मरतबा 14 टीमें शरीक हो रही हैं। इनमें से 10 टीमें फुल मेंबर्स हैं जबकि 4 टीमें एसोसिएट टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में हम आपको अहम मैचों पर तबसरा और एनालिसिस दिखाएंगे और इसके साथ अगले 9 शोज़ में आप देख सकेंगे कि कौन सी टीम किस टीम पर भारी है और किन टीमों को अगले राउंड और फाइनल तक रसाई होगी। इसके अलावा हम आपको वर्ल्ड कप पर स्पेशल फीचर्स भी दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक मायनाज कप्तान और जिनको मर्द बौरान भी कहा जाता है आसिफ इकबाल, और इसके साथ हमारे साथी और इन हाउस एक्सपर्ट असद अली। आसिफ, पहले तो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये दूसरा वर्ल्ड कप है, पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में ये किस तरह मुख्तलिफ है? देखें, जब आप कह रहे हो पिछला वर्ल्ड कप, तो नॉट द 92 वर्ल्ड कप, मैं उससे भी आगे और उससे भी पीछे जाता हूँ। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था जो इंग्लैंड में हुआ था, पहला और दूसरा, जिसमें मैं ख़ुद पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहा था। तो वो वर्ल्ड कप जो था उसमें जो चेंजेस आए फ्रॉम 1975 टू 2015, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखें तो वो वर्ल्ड कप दिन में खेला जाता था, वाइट क्लोथ्स होते थे और 60 ओवर का मैच वो होता था और हर बॉलर को 12 ओवर्स अलाउड थे। और उस में और अब में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब 50 ओवर के हो गए हैं वर्ल्ड कप, कलर्ड क्लोथिंग इसमें आ गई है, सफ़ेद गेंद इस्तेमाल किया जाता है। और इनफैक्ट जो पिछला वर्ल्ड कप आप जिसको रेफ़र कर रहे हैं 92 में जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब 2 नए बॉल इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रॉम बोथ एंड्स, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि वाइट बॉल जो है वो जल्दी गंदा मैला हो जाता है, कलर उसका चेंज हो जाता है, तो खिलाड़ियों को, बैट्समैन को मुश्किलात का सामना होता है जिसकी वजह से। और फिर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं फ्रॉम 1975 टू 2015 में जो चेंजेस आए हैं वो हैं सर्कल्स, फील्डिंग सर्कल्स पड़ गए हैं, जिसमें पहले 10 ओवर में बॉलिंग साइड को जो है वो फील्डर्स को विद इन दोज सर्कल्स में रखना पड़ता है। और फिर अब एक नया ऑप्शन जो है वो बैटिंग पावर प्ले है, जिसमें 5 ओवर्स, लेटेस्ट यू कैन टेक इट, आई थिंक इट्स फ्रॉम 35 टू 40 ओवर्स, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं। तो ये सब क्रिकेट के चेंजेस आए हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा चेंज आया है, एंड वो इतना बड़ा चेंज है कि मुझे कहते हुए हंसी भी आ रही है, कि जो प्राइज़ मनीज़ हैं 1975 में जो टोटल प्राइज़ मनी थी, वो प्राइज़ मनी और जो टीम जीती थी, आई थिंक जो टीम जीती थी उसको 4,000 पाउंड मिले थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और जो टीम नहीं 4,000 पाउंड मिले थे बिकॉज इंग्लैंड में टूर्नामेंट हुआ था, और लूजिंग टीम को 2,000 पाउंड मिले थे। और जो मैन ऑफ द मैच था, आई थिंक ही गॉट अबाउट 200 पाउंड, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो करंट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें आई थिंक जो मैन ऑफ द मैच होगा, ही इज़ प्रॉब्ली गेटिंग मोर देन द टीम दैट वन इन 1975। जो करंट प्राइज मनी, जो टोटल प्राइज मनी है वो तो $13 मिलियन है, लेकिन विनिंग टीम विल गेट प्रॉब्ली आई थिंक $3 मिलियन एंड द लूजिंग फाइनलिस्ट विल गेट $1.8 मिलियन। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, इवॉल्व हुई है क्रिकेट। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई शिकायत होनी चाहिए, इसलिए कि गेम प्रोग्रेस किया है, पॉपुलैरिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। नंबर ऑफ़ टीम्स 1975 में 8 टीम्स थे, जिसमें 6 टीम जो थे वो फुल मेंबर्स थे और 2 एसोसिएट मेंबर्स थे। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हैं, जिसमें 10 फुल मेंबर्स हैं और 4 टीमें जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स के हैं जो क्वालिफाई किए हैं। असद, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, दोनों टीमों के क्या इम्कान देख रहे हैं आप? देखिए गज़नफ़र, इम्कानात अगर आप होम ग्राउंड की बात करें तो इसमें जैसे आसिफ इकबाल साहब ने पहले कहा कि पिछले वर्ल्ड कप से अगर हम मिसाल लें तो मैं ये 11वां वर्ल्ड कप है, इससे पहले 10 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया 6 बार फाइनल में गया है, और जब एक बार ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में नहीं था। पहले 2 वर्ल्ड कप अपना वेस्ट इंडीज़ ने जीते, वो दोनों इंग्लैंड में हुए। इंडिया की एक मिसाल दी जा सकती है कि इंडिया ने इंडिया में खेला और इंडिया में ही उसने अपना फाइनल जीता, वर्ल्ड कप होम ग्राउंड का फ़ायदा हुआ। और शायद आसिफ इस पर बेहतर रोशनी डाल सके कि बहैसियत प्लेयर किस जज्बात से और क्या प्रेशर होता है। जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, बॉलर पे क्या प्रेशर होगा, ओपनर पे क्या प्रेशर होगा, कुछ बहुत ऊंचा कैच जो आसमान पे चला गया वो पकड़ते हुए फील्डर पे किस तरह का दबाव होगा। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, ये स्पोर्ट्स है, और जब आप इसमें जाते हैं तो आप इस तैयारी से जाते हैं कि मैं जीतने जा रहा हूँ। होम ग्राउंड है नहीं है, ये तैयारी इसी का नाम है कि आप उन हालात के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही एनालिसिस है। देखें, कोई एडवांटेज नहीं है होम ग्राउंड का, कोई एडवांटेज नहीं है इवन क्राउड का।
बिकॉज वनडे क्रिकेट है, इसमें एलिमेंट ऑफ लक बहुत ज़्यादा है व्हेन यू कंपेयर इट विद टेस्ट क्रिकेट। वहाँ एलिमेंट ऑफ लक इतना नहीं है, वहाँ आपकी स्किल, टेस्ट ऑफ स्किल, टेस्ट ऑफ टेम्परमेंट, टेस्ट ऑफ पेशेंस, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ आपको उतना टाइम नहीं मिलता। मौका टेस्ट क्रिकेट में आपको 2 इनिंग्स होते हैं, यहाँ आपको 1 इनिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, एंड राइटली एज असद मेंशन, होम टीम्स एक्सेप्ट फॉर इंडिया लास्ट ईयर, कोई होम टीम आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीती है, सब बाहर जाकर जीते हैं। सो आई थिंक के वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप्स हैं, उसमें आई वोंट लाइक टू से एनी टीम इज़ फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप। बहुत से बहुत आप ये कह सकते हैं कि शायद कुछ एज होने चांसेस बेहतर कि 60%, मैक्सिमम 65 to 70% than the other team. But other than that, I don't think you can pick up a favorite, because any team like Ireland, जिस तरह से उन्होंने किया था वेस्ट इंडीज़ में, पाकिस्तान को हरा के उनको नॉकआउट स्टेजेस में बाहर कर दिया था। बांग्लादेश भी हराई हुई है बड़ी बड़ी टीमों को, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक गिवन द recent performances अगर आप देखें तो उसमें I would like to think that the finalists जो हैं उसमें ज़्यादा chances ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका with न्यूजीलैंड in between, ये past performances को देखते हुए मतलब one can think कि शायद ये 3 finalists स्पेशली अभी इनकी रिसेंट भी जो परफॉर्मेंस रही है उनकी performances की वजह से, and also थोड़ा बहुत यूज टू ज़्यादा हो गए कंडीशन से, because they have been playing there for the last 2-3 months। अब उसके अलावा चौथी टीम जो है, again I would say कि it can be any team from Sri Lanka to India to Pakistan. Can it be Pakistan? Yes, it can be definitely, because जब पाकिस्तान 92 में जीता था, देखिए we were nowhere. We were underdogs. We were not even going to qualify, but fortunately चूँकि हमारा ईमान है और अल्लाह पर इतना भरोसा हम रखते हैं और सारी कौम की दुआएं जो होती हैं उसकी मदद से बारिश हो गई थी। एक बहुत ही क्रूशियल मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, वो लगता था कि हम वो मैच हार जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड वी गॉट 1 क्रूशियल पॉइंट जिसकी वजह से हम क्वालिफाई कर गए, एंड देन द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख बहुत दिलचस्प है और गैर मुतवक्के भी। इसी मौजू पर आइए आपको एक फीचर दिखाते हैं। 1975 इंग्लैंड, क्रिकेट की तारीख का पहला वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि साउथ अफ्रीका वो वाहिद बड़ी टीम थी जो इस वर्ल्ड कप में नस्ली तासुब की बुनियाद पर पाबंदी की वजह से शिरकत नहीं कर पाई। इस टूर्नामेंट की फातेह टीम वेस्ट इंडीज थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स में 17 रन से शिकस्त दी। 1979 का वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में हुआ। इस वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल करके लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। इस बार फाइनल में उनका सामना मेजबान टीम इंग्लैंड से हुआ, जिसके 8 खिलाड़ी सिर्फ 11 रन पर पवेलियन वापस लौट गए। ये वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी टीम की बदतरीन शिकस्त थी। 1983 क्रिकेट की तारीख का तीसरा वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड के मैदानों की जीनत बना और पिछले 2 फाइनलों की तरह इस बार भी वेस्ट इंडीज फाइनल में पहुंचा, लेकिन इस बार फतह उनका मुकद्दर नहीं थी। इंडिया के कपिल देव की टीम ने काली आंधी के नाम से जानी जाने वाली टीम को 43 रन से शिकस्त दी और इस तरह वर्ल्ड कप पहली बार जनूबी एशिया आया। 1987 के वर्ल्ड कप की मेजबानी का ताज बड़े सगीर के सर पर सजा। पाकिस्तान और भारत में होने वाले इस वर्ल्ड कप में पहली बार ओवर्स की तादाद 60 से कम करके 50 की गई। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन का एजाज हासिल किया। 1992 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाला वर्ल्ड कप कई लिहाज से यादगार था। इस टूर्नामेंट की खास बात साउथ अफ्रीकन टीम की वापसी थी, जबकि पहली बार प्लेयर्स सफेद किट के बजाय रंग बिरंगे लिबास में नजर आए। इसके अलावा डे एंड नाइट मैचेस का भी इनेकाद किया गया और सफेद गेंद भी देखने को मिली। गैर मुतवक्के तौर पर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को मेलबोर्न में 22 रन से शिकस्त दी। 1996 का वर्ल्ड कप तारीख में पहली बार 3 मुल्कों पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में हुआ। सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देने के बाद श्रीलंका ने पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 1999 में होने वाला वर्ल्ड कप बाज़ाब्ता तौर पर तो इंग्लैंड में मुनाकिद हुआ, लेकिन इस टूर्नामेंट के मैचेस स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और हॉलैंड में भी खेले गए। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट का यादगार लम्हा सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका के लांस क्लूजनर का फैसलाकुन रन आउट था, जिसके बाद उनकी टीम मैच हार गई थी। 2003 में होने वाला वर्ल्ड कप पहली बार अफ्रीका में खेला गया। कीनिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका इस टूर्नामेंट के मेजबान मुल्क थे। इस टूर्नामेंट में कीनिया सेमीफाइनल में पहुंचा,
ऑस्ट्रेलियावी टीम ने दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। वेस्टइंडीज में 2007 में होने वाले वर्ल्ड कप की शह सुर्खी पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की हार्ट अटैक की बाइस मौत थी। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का एजाज हासिल किया। 2011 में वर्ल्ड कप एक बार फिर जनूबी एशिया में वापस आया। श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले इस वर्ल्ड कप के फाइनल में मुंबई में श्रीलंका को इंडिया के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आके बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं ज़फ़र हैदर। आसिफ, पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के साथ है। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैचेस में से ये एक है और दोनों टीमों के वार्म अप मैचेस की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। आप कहाँ देखते हैं दोनों टीम्स को? यकीनी तौर पर जिस तरह से परफॉर्म इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया में, वो पिछले 2 महीने से हैं, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया तो यकीनी तौर पर वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे जो उनकी टीम ने परफॉर्म किया है, ख़ासतौर पर बॉलिंग में। They haven't really bowled the opposition or restricted the opposition in limited over cricket to a reasonable score. But having said that, जो हम पहले बात कर रहे थे वर्ल्ड कप में मैचेस का प्रेशर वैसे ही होता है बिकॉज ए ह्यूज मेगा इवेंट, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हैं, ये मैचेस एज़ फार एज द पाकिस्तान इंडियन सपोर्टर्स आर कंसर्न, उनके लिए वर्ल्ड कप है। जो भी टीम ये मैच जीत जाती है, पहला रिएक्शन जब वो क्राउड में जाते हैं कैमराज और उनसे वो जो सवालात किए जाते हैं, जी आप खुशी का इजहार किस तरह से करेंगे, तो कहेंगे जी हमारा वर्ल्ड कप हो गया, हमने मैच जीत लिया, आया वो इंडियंस हों या पाकिस्तानीज हों। वेयर एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, नहीं, इट्स नॉट, इट्स जस्ट अनदर मैच। एंड आई थिंक जो एक बात की जाती है कि हूएवर इज गोइंग टू हैंडल द प्रेशर ही इज़ गोइंग टू विन। आई थिंक जिस तरह से हमारे दोनों मुल्क के खिलाड़ी, द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग दीज डेज, पहले होता था बहुत कम क्रिकेट होती थी, साल में क्रिकेट सीजन्स हुआ करते थे। कभी विंटर में जब इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में और वहाँ जब क्रिकेट हुआ करती थी, तो इंग्लैंड में जब यहाँ विंटर्स होते थे तो यहाँ कोई क्रिकेट नहीं होती थी, तो देयर यूज्ड टू बी ए सीज़न, क्रिकेटिंग सीज़न। अब वो नहीं है, अब सारा साल क्रिकेट होती है, और ख़ास तौर पर ODIs और 2020 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, तो वो जो प्रेशर हैंडलिंग की बात है वो सिर्फ अब लिमिटेड रह गई है एज़ फार एज द इवेंट इज़ कंसर्न। तो वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है वो ज़रूर है, बट आई थिंक आई वुड स्टिल से 50-50। मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया या पाकिस्तान में दोनों को एक टीम फेवरेट है। पाकिस्तान की बॉलिंग की आपने बात की, पाकिस्तान की बॉलिंग रिसेंटली जुनैद खान अनफिट हो गए हैं, सईद अजमल नहीं खेल पा रहे, इवन तो वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन ICC की जो सिलेक्शन डेट है वो 7 फरवरी थी, वो चली गई है, तो वो कुछ मिक्स डिसीजंस है। पाकिस्तान की बॉलिंग को आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, सईद अजमल की जो आप बात करें, वो बहुत अरसे से क्रिकेट खेले नहीं हैं। हालांकि अगर उनको पाकिस्तान टीम चाहती तो ज़रूर इंक्लूड कर सकती थी, बिकॉज रिसेंटली हफीज़ अनफिट हो गए हैं, उनकी जगह भेज सकते थे उन्हें, लेकिन उन्होंने ख़ुद, आई हर्ड माई सेल्फ सेइंग कि मैं अभी मैच फिट नहीं हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगा। आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन जो उनको अभी नहीं भेजे हैं, बिकॉज विद द न्यू एक्शन यू डोंट नो वेदर उनका जो दूसरा है जो बहुत ही इफेक्टिव होता था वो काम करेगा या नहीं। और जो दूसरे बॉलर्स हैं, अगेन मोहम्मद इरफान है हमारे पास, बहुत है, मोहम्मद इरफान है, दूसरे भी जो हैं वो सबको अडेप्ट करना पड़ेगा कंडीशंस। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। जो भी अडेप्ट प्रॉपरली कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, वो आई थिंक इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा। तो बैटिंग बॉलिंग उन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और होपफुली रिजल्ट प्रॉपर देने पड़ेंगे, वो है फील्डिंग हमारी। Limited over cricket में you can't afford to give even a single run, 10-15 runs and make a huge difference. It can change the outcome of the game, and that applies to India too. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सब फील्डिंग पे इन्होंने बात ख़त्म की तो 2011 में पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग कर रहा था और पाकिस्तान विकेटें ले रहा था, और अगर एक चीज़ जो रास्ते में रुकावट बनी थी वो सचिन तेंदुलकर थे, और सचिन तेंदुलकर के गालिबन उस दिन 4-5 कितने कैच ड्रॉप हुए थे और बिल आखिर वो कैच आउट हुए थे, और वो मेरा ख्याल है काफ़ी क्रूशल फैक्टर वो इसमें काउंट करता है उस मैच के आउटकम में। अच्छा, बॉलिंग के अलावा बैटिंग खुसूसन ओपनिंग में हमें जो है वो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। हफीज़ चले गए वापस, नासिर जमशेद आए हैं। वैसे उनकी इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन अभी जैसे कि आपने कहा कि सईद अजमल बहुत अरसे से वनडेज़ जो हैं या क्रिकेट में शरीक नहीं हो पाए, नासिर ने कुछ अर्सा हुआ है कि वो वनडेज़ इतने उन्होंने नहीं खेले, तो किस तरह वो ये हैंडल करेंगे? देखें, ओपनिंग का तो हमारा बहुत अरसे से प्रॉब्लम चला आ रहा है,
एंड आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट वी आर अनेबल अभी तक इतने अरसे से, हालांकि वर्ल्ड कप सबको पता था वर्ल्ड कप 2015 में होना है, तो उसकी तैयारी में हमने इस्टेब्लिश नहीं किया। हफीज़ अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान इंजर्ड हो गए, तो उनकी वजह से एक नए खिलाड़ी को भेजना पड़ा। बट आई स्टिल थिंक कि हमें या तो सरफराज अहमद से ओपन कराना चाहिए सो दैट यू गेट अनदर प्लेस लोअर डाउन, आइदर फॉर ए बॉलर और एन ऑलराउंडर जो टीम में आ सकता है। और सरफराज इज़ अ रीजनेबली गुड बैट्समैन, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वनडे क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, दोनों में। और ओपनर्स का इश्यू आई थिंक जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो प्रेशर जो हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन पे इमीडिएटली पड़ जाता है, बिकॉज जो बैट्समैन नंबर 3-4 हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बैटिंग आएगी 10, 12, 15 ओवर के बाद, लेकिन ये पहले 5 ओवर में इनकी बारी आ जाती है, और ये होता रहा है पिछले साल 2 साल से। तो आई थिंक दैट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक हैविंग सेड दैट, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आई स्टिल मेंटेन कि अगर कोई भी खिलाड़ी, आए ओपनर हो या मिडल ऑर्डर हो या इवन लेट ऑर्डर बैट्समैन हो, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं बाय गिविंग ए रीजनेबल स्कोर, कंट्रीब्यूट कर जाते हैं टीम के लिए, तो फिर बॉलर्स के लिए आसान होता है डिफेंड करना। असद, इंडिया की स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स बैटिंग है, आप क्या समझते हैं उनकी बैटिंग के बारे में? इंडिया की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, और ये उनके ऑन रिकॉर्ड भी नज़र आती है, क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी बैट्समैन की एवरेज जो है वो 50 से ऊपर नहीं है। एक फाइनल क्वेश्चन है कि सब कॉन्टिनेंट्स की जो टीम्स हैं वो खेल रही हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, पिचेस फास्ट होती हैं, सीमर्स को सपोर्ट करती हैं, आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया में पिचेस जो हैं आई थिंक दे आर डिफरेंट ना, वो ऑलरेडी कहीं बाहर उसको बेक करके बनाया जाता है, देन दे आर ड्रॉप्ड इन पिचेस, दे आर नॉट द पिचेस स्लो है, एंड न्यूजीलैंड इज डिफरेंट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यकीनी तौर पर मोर बाउंस। वन ऑफ द थिंग विच जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंडीशंस को अगर आप व्हेन यू आर प्लेइंग अब्रॉड, कंडीशंस को अगर आप वो कर जाते हैं मास्टर, then I think you have got every chance of winning matches. आसिफ, असद, प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा आज का शो अख्ताम को पहुंचा। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप ताज़ा तरीन मैच अपडेट्स और लाइव पिक्चर गैलरीज भी देख सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल youtube.com/bbcurdu पर भी देख सकते हैं। वज़न फर हैदर को इजाज़त दीजिए।